हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शाह साहेब दामत बरकातुहुल आलिया अपने मलफूजात आलिया से हम सब के कुलूब व ज़हान को मुनव्वर और रोशन फरमाएंगे। आप एक इस्तक़बाली नारा लगाइए, अपने बैठने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइही व अशरफि रुसुलिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियारिम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अतहार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम अल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसान मा तआक़बल लैल वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आले सुन्नत व जमाअत का इज्तिमा, जहाँ अव्वल से आखिर तक सारे के सारे अहबाब अक़ीदा हक़्क़ा अहलुस सुन्ना के पाबंद हों, वहाँ आए तस्लिया व तस्लीम पढ़ने पर ऐसी खामोशी अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है। और वैसे भी बंदा नाचीज़ का सफ़र बहुत ज़्यादा है आने जाने का, और इसके अलावा भी सारा का सारा, लेकिन ये थकावट उतर जाएगी। जितना सफ़र किया है, जो करके वापस जाना है यहाँ से, ये सारी थकावट उतर जाएगी इस शर्त पर कि आप अहबाब की ज़ुबान से जितने अहबाब मौजूद हैं, ये सारे के सारे हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। आवाज़ पड़ेगी कानों में इंशाअल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहरी बातनी हर किस्म की थकावट को दूर फरमा देगा, और आसानी से जितनी गुफ्तगू आज करना मकसूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला वो आसानी से हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही खामोश रहेंगे, मेरी आदत नहीं है वैसे वाइज़ीन और खुतबा वाली जैसे उमूमी तौर पे नारा लगवाया जाता है, हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो मालिक अपे ही तान बुलवा लेगा, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये इतना मेरी आदत है कि कम अज़ कम इब्तिदाई गुफ्तगू में दुरूद व सलाम जो है उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़े तो तसल्ली हो जाती है, डर नहीं रहता भाई किधर गैर अमल आ गए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की सूरा वद्दुहा शरीफ से कुछ आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुज़ारिशात मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला इसके मुताबिक हमें अक़ीदा रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ये नशिस्त मदीनतुल औलिया शहर मुल्तान में जामिया अरबिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम में जलसा दस्तारे फ़जीलत के तौर पर इनेक़ाद पज़ीर है। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास मदनी साहिब मोइनी साहिब दामज़िल्लुल आली ने इस इजलास का इनेक़ाद किया। मुझे आपका हुक्मनामा मौसूल हुआ, आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। वैसे मुल्तान शहर आता रहता हूँ, लेकिन यहाँ इस जामिया में आबाब के साथ पहली मुलाकात है और जो हुक्मनामा मुझे मिला है गुफ्तगू के हवाले से इंशाअल्लाह ताला उसी पर मैं चंद एक मारूज़ात पेश करूँगा। मुझसे पहले आप अहबाब आले सुन्नत व जमाअत और जमाअत आले सुन्नत हमारे एक ज़िम्मेदार फाजिल आलिम अल्लामा फ़ारूक ख़ान सईदी साहिब दामज़िल्लुल आली बुज़ुर्ग आलिम है हमारी जमात के, उनका वाज़ समाअत फरमा रहे थे। मेरे बारे में जो कुछ अल्फाज उन्होंने कहे वो बहरहाल बड़ों की आदत है, वो अपने छोटों पर ऐसी ही शफ़क़त करते हैं। हक़ बात यह है कि बंदा नाचीज़ तालिब इल्म है और सच्ची बात है कि यहाँ स्टेज पर या अलावा जितने उलमाए किराम मौजूद हैं यहाँ भी मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, वो ज़्यादा हक़दार हैं कि आपसे कुछ वाज़ फरमाएँ, कुछ बातें कहें। तालिब इल्म होने के नाते मुझे पाबंद किया गया है, तो मैं सिर्फ अपनी हैसियत के पेश नज़र यानी तालिब इल्माना हैसियत में कुछ बातें ही आपके सामने आज करना चाहता हूँ। गिरामी मर्तबत सामीन हज़रात, उन्वान काफ़ी सारे हैं, जैसे जलसा दस्तार फ़जीलत है तो इल्म की फ़जीलत के हवाले से, उलमा की फ़जीलत के हवाले से, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की शान व आज़मत के हवाला से बहुत सारे उन्वान हैं, गुफ्तगू हो सकती है। हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माह मुबारक है, आपके हवाला से मारूज़ात हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आते ही अभी मैं पीछे हाजिर था, जो बातें मेरे ज़िम्मे लगाई गई हैं इंशाअल्लाह ताला अब ज़हन उस तरफ बन गया है तो बात चलाने की कोशिश करता हूँ। वैसे हम चूँकि मुदर्रिस आदमी हैं, पढ़ना पढ़ाना हमारा काम है, तो जब तक बुनियाद मजबूत ना कर लें उस वक़्त तक बात आगे नहीं बढ़ाते। ये हमारा तरीका कार है गुफ्तगू का। शायद हो सकता है जितना दौरानिया मेरे पास है उस दौरानिये में सिर्फ मेरी तमहीद मुकम्मल हो सके, लेकिन चूँकि उलमा मौजूद हैं यहाँ आमी गुफ्तगू करना और मेरा आप अहबाब से दाद वसूल करके यहाँ से चले जाना मेरे ख़्याल से ये तसल्ली का सामान नहीं होगा। चूँकि मशाइख मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, हमारे मैदान के पढ़े लिखे अहबाब कसरत के साथ मौजूद हैं कि बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला उलमाए किराम की यानी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जहाँ इन बुज़ुर्गों की तायीद भी हो जाए और आप अहबाब के लिए कोई थोड़ा सा नसीहत का सामान हो जाए, लेकिन तवज्जो दरकार है। वक्त होता तो मैं बड़ी तसल्ली के साथ इंशाअल्लाह ताला आप अहबाब की भी
कुछ तारीफ और जो उलमाए किराम मौजूद हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके कुछ फ़ज़ाइल और इनका मर्तबा आपके सामने अर्ज़ करता, लेकिन बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इसलिए कि ये अभी बैठे बैठे मेरा ज़हन बना है बात करने के लिए। ये ऐसी इल्मी और कलामी अबहास हैं कि आप वो बुजुर्ग चले गए हैं जो ऐसी अबहास मेहराब और मिंबर में किया करते थे, और वो सामीन भी ख़त्म हो गए, ना वो बुजुर्ग आबाब रह गए, वो भी अपने मज़ारात में अपने मकाबिर में तशरीफ़ ले गए, और अब आवाम भी ऐसी नहीं रह गई कि जो ऐसी अबहास इल्मी समाअत करे और ज़ौक़ उनका ऐसा हो। इसलिए यही वजह है कि आज चूँकि हमारे सामीन का ज़ौक़ ज़्यादा पेशावर वाइज़ीन का हो गया है, या पेशावर जो पेशावराना तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ते हैं, या इस तरह के जो भी आबाब हैं दुनिया के बेटे इब्नुल वक्त जो होते हैं, तो सामीन के सामने अगर कोई जाहिल आदमी खड़ा होकर जहालत की भी कोई बात कर दे तो वो समझते हैं कि शायद हो सकता है ऐन कुरान और सुन्नत बयान किया है, और अकीदा अपना बेच डालते हैं। लेकिन चूँकि बंदा नाचीज़ बिहम्दिल्लाह ताला ज़माना तालिब इल्मी से हज़रत गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियात को पढ़ने वाला है, उनको पढ़ने वाला है, तो फिर हमारी आदत भी यही है, हम फिर ये नहीं देखते कि सामने बंदा कैसा है, इसका मेयार है या नहीं। बहरहाल दो चार बंदे भी समझने वाले हों तो वो बातें जो बहरहाल इस वक्त की ज़रूरत हैं वही जो है वो आपके सामने आज की जाती हैं। तवज्जो दरकार। अंबिया किराम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम अजमाइन की इस कायनात में तशरीफ़ आवरी ये खल्क़ की रुश्द व हिदायत के लिए होगी। उलमा तायीद करेंगे सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, सारे के सारे मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। मतलब ये कि इस कायनात में उनका आना इस मकसद से था ताकि आप और मैं, हमसे पहले हमसे बाद वाले जितनी मखलूक है, ये सारी की सारी उस राह पर गामजन हो जाए जो हमें अल्लाह से मिला देता है। तवज्जो है। लाहौर मुल्तान तक कब्रिस्तान बोने जिंदा लोगों नल कल करना मकसद है। थोड़ा सा हिलजुल करते रहना ताकि मुझे पता चले भाई कि मैं जिंदा लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। बस इतनी की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। आपका और मेरा राह जो है वो ऐसा हो जाए जिस पर चलते हुए हम अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो जाएं, कामयाब करार पाए, साहिबे फलाह जो हैं वो रब के हुजूर करार पाए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ़ आवरी इस मकसद से होती है। तवज्जो दरकार है। मुश्किल बात है, बड़ा रिस्क होता है खतीब के लिए ऐसी बात करना, इसलिए कि आपके यहाँ बंदा नाचीज़ पहली मरतबा आया है। अब ऐसी गुफ्तगू करूँ कि 40 मिनट तक तुसी हक्के बके रहे जो मैं कहना की चाहता है। 40-45 मिनट जी अवामी दे आदमी 40-45 मिनट तक मिसाल के तौर पे जो गुफ्तगू अब मैं करने लगा हूँ ये है ऐसी, यहाँ बंदा सोच में पड़ जाता है इस बात में मैं इसका मकसद क्या है, ये कहना क्या चाहता है। लेकिन जब नतीजा निकलता है तो बिहम्दिल्लाह ताला वो नतीजा अकीदा और ईमान की सलामती का सबब बनता है। इसलिए वो 40-45 मिनट तुमने इस खुशकी को बर्दाश्त करना है जो मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू में होगी, लेकिन जहां नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह ताला ये पिछली जितनी खुशकी तुम्हें लग रही होगी ये सारी की सारी तरोताजगी में तब्दील हो जाएगी। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाते हैं रुश्द व हिदायत के लिए। अब जब भी कोई नबी अपनी उम्मत में एलान नबूवत या रसूल एलान रिसालत करता है तो सामने जो अंबिया का या रसूल का मुखातब और उम्मती होता है ये मिजाज के लिहाज से, आदत के लिहाज से, हाल अहवाल के लिहाज से, तौर अतवार के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। बात समझना, यानी मिसाल के तौर पे सादा लफ्जों में आप यूं समझिए जो मिजाज बंदा नाचीज का है वो हजरत किबला का नहीं।
जो मिजाज आप जनाब का है वो हजरत नकीब साहब का नहीं, जो हजरत नकीब साहब का मिजाज है वो मोइनी साहब का नहीं, जो मोइनी साहब का मिजाज है वो गुरमानी साहब का नहीं। यानी कि यहां से शुरू किया जाए और ऐसे अगर पूरी मजलिस दोहरा के बंदा यहां तक आए तो हर बंदा मिजाज के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, आदत अपनी है, सोच विचार अपनी है, यहाँ फहम मुख्तलिफ होती है, अक़ूल में तफावत होता है, यानी सोचने समझने का जो मेयार और अंदाज होता है ये कुदरती लिहाज से हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। तवज्जो दरकार, यानी हर बंदा एक ही जुमला अभी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा तो यहां से लेके यहां तक हर बंदे से पूछ लिया जाए तो एक नए अंदाज से जुमला पेश किया जाएगा, इसलिए कि जैसा फाहम है, जैसी अकल है वैसे समझ आएगा। अब मसला समझिएगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से जब भी किसी नबी ने ऐलान नबुव्वत या रिसालत किया, किसी रसूल ने, तो इस कानून के लिहाज से, यानी ये कानून कुदरत है कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अकल, फहम, ये सोच समझने का जो अंदाज है ये मुख्तलिफ दिया है। तो अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से हर बंदा नबी के ऐलान नबुव्वत को और रसूल के ऐलान रिसालत को मुख्तलिफ तौर पर लेता है, महसूस करता है और उसको समझता है। ये अकल का जो तफावुत है इसका नतीजा कहां जाकर निकलता है आप अंदाजा फरमाइए। जब हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ है तो कैफियत ये होगी कि यहां नबी के सामने जो नबी का मुखातब होगा, सोच समझ का मेयार जब मुख्तलिफ होगा तो हर बंदा अपने नबी के ऐलान नबुव्वत को वैसे लेगा जैसे उसको समझ आ रहा है। थोड़ी तवज्जो दरकार है। मैं मिसाल देता हूं, शायद हो सकता है जो कहना चाह रहा हूं बात खुल जाए। फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। हुजूर का पहला मुखातब देखिएगा जरा, तवज्जो, पहला मुखातब सरकार का दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है आप ऐलान नबुव्वत और रिसालत करवा रहे हैं। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, और ऐ मेरे पहले मुखातब मैं तुझे भी दावत देता हूं, मेरी नबुव्वत का ऐलान कबूल कर और हल्का गुलामी में दाखिल हो जा। ये कैसे ताजुब की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मुखातब फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ही कुछ नहीं, सवाल ही कोई नहीं किया। हालांकि ये कितना बड़ा मकाम था, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुनियावी मनसब का ऐलान तो नहीं फरमा रहे थे। सरकार का जो ऐलान था ये किसी दुनियावी मनसब का नहीं था, यानी फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दुनिया के बड़े मनसब का ऐलान नहीं किया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के नाइबे मुतलक होने का दावा फरमाया। अब इतने बड़े दावा में आप अंदाजा फरमाइए कि सरकार का पहला मुखातब है, दौर जाहिलियत का अभी गुजरा है, आसार होने चाहिए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का पहला मुखातब है। आप अंदाजा फरमाइए क्या अजीब और हैरत की बात है, उसने पूछा ही कुछ नहीं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की कि ईमान लाओ और मेरी नबुव्वत और रिसालत का इकरार करो, तो फौरन हाथ बढ़ाया, हुजूर गुलामों में शामिल फरमाइए, कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लीजिए। हाथ बढ़ाया, नबी अलैहिस्सलाम के हल्का गुलामी में दाखिल। और कैसी ताजुब की बात है, हुजूर का पहला मुखातब है, लेकिन पहला मुखातब होने के साथ साथ ये वो शख्सियत है कि जिंदगी का 37.5 साल दौरानिया, इस बंदे का 37.5 साल दौरानिया शऊरी उम्र से लेके आज के दिन तक जबकि ये हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ इसका ताल्लुक रहा है याराने का, दोस्ताने का, संगत का, यानी आज से पहले इस ताल्लुक का नाम संगत है, दोस्ताना है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि भाई इतना दौरानिया दोस्ताने के दौर पर, याराने के दौर पर गुजरा है, सवाल किया ही कोई नहीं। हालांकि बनता था, कहा जा सकता था, ये पहला मुखातब हुजूर से ये कहने में हक बजानिब होता अगर कहता कि आज से पहले तो आपने कभी इशारतन भी नहीं कहा कि कभी आप ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाएंगे, आज कैसे या रसूलल्लाह आपने ऐलान नबुव्वत और रिसालत कर दिया। अगर कहते तो हक बजानिब होते, लेकिन ये उनकी अकल का मेयार है, कहा ही कुछ नहीं, पूछा ही कुछ नहीं।
तवज्जो रखना, नबी अलैहिस्सलाम का पहला मुखातब 37.5 साल दौरानिया हुजूर के साथ गुजारने वाला, शाम में, यमन में, सफर और हदर में हुजूर के साथ रहने वाला, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुखातब है जिसे दुनिया आज सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। ये भी अकल का एक मेयार है, तवज्जो रखिएगा। अच्छा, ऐसे ही आप एक और इसी नहाज का मैं आपके सामने पेश करूं, जरा थोड़ी तवज्जो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के दरवाजे पर दस्तक कौन है? ये आज आने वाला 10 साल नौजवान है, 10 साल जवान है, आले सुन्नत व जमाअत का। ये समझिएगा, बच्चा कहना मुनासिब नहीं, वैसे 10 साल का, 10 साल उम्र का जो होता है बंदा, वो बच्चा कहलाता है। लेकिन हमारा ताल्लुक चूंकि ऐसे अकीदे के साथ है जहां अकीदा भी मोहतरम होता है और निस्बत भी मोहतरम होती है, तो निस्बत के एहतराम का तकाजा ये है, जात इतनी बड़ी है, मेरा अदब इस बात की इजाजत नहीं देता कि 10 साल का हूं और 7 बच्चा का हूं, बल्कि ये घराना ऐसा है यहां उम्र 10 साल भी हो तो जवानी के कांटे हुआ करते हैं। या रसूलल्लाह, सुना है आप ऐलान नबूवत और रिसालत फरमाते हैं। फरमाया हालांकि इस उम्र में देखा जाए तो सब हालात होते हैं, 10 साल उम्र में पूछ लिया जाता है ये क्या है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या हुआ, ये सवालात आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात, जहां 37.5 साल शख्सियत ने कोई सवाल नहीं किया, वहां 10 साल जवान ने भी कोई बात नहीं की। फौरन नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में हाथ दिए, हल्का बगोचे इस्लाम, सरकार की उम्मती करार पाए, नाम मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तवज्जो रखना, ये अभी सवाल उठा रहा। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात कि बाहर बंदा, आप देखिए हजरत साहब, शेख साहब, पीर साहब, मुर्शिद साहब, उस्ताद साहब, किबला साहब, बहुत ज्यादा अलकाबात, अदब एहतराम बाहर होता है। हम मदरसे में दाखिल होते हैं, गिरामी कदर आदि, तो शागिर्द जो होते हैं वो एहतरामन खड़े हो जाते हैं। ये हमने देखा माहौल, उस्ताद का इकराम इतना ज्यादा होता है, शागिर्द हर रोजाना आने वाले उस्ताद का इकराम करता है। उस्ताद खड़ा हो जाए तो शागिर्द खड़ा हो जाता है, उस्ताद बैठ जाए तो शागिर्द बैठ जाता है। लेकिन ताजुब की बात यह है, यही उस्ताद अगर घर चला जाए, पीर साहब हो, मुर्शिद साहब हो, लेकिन अजीब बात यह है कि घर में बैठा एक फर्द ऐसा बेतकल्लुफ होता है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि बाहर इसकी इज्जत क्या है। तो जो है समझ आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी सी खामोशी तो अड्डी बन दी है, मैं पहले क्या सी इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तगू ऐसी है, ये तुम्हारा हक है, लेकिन जहां नतीजा निकलेगा अल्लाह खैर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मसला समझना, अब ये वो बेतकल्लुफ शख्सियत है जिसने आज तक तकल्लुफ रखा ही कोई नहीं किया आपके और मेरे हवाले से। पीर साहब, उस्ताद साहब, शेख साहब, मुरब्बी साहब जो भी हों, दाखिल होना उन्हें कहना पति कोई नहीं, जा चीनी लेके आ, जा बच्चे दिया शह कोई नहीं, जा शह लेके आ, ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया। ये बेतकल्लुफाना रिश्ता है जिसे ज़ौजा कहा जाता है, आलिया कहा जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ये मसला देखना जरा, सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, ये भी अकल का एक मेयार है, समझना, ये भी अकल का एक मेयार है कि वैसे देखा जाए इस मनसब का आमिल कभी किसी के साथ ये बंदा नरमी नहीं करता, लेकिन 15 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफाकत है ज़ौजियत की। आज हुजूर जिस वक्त इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पहली वही के बाद घर तशरीफ लाए हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैफियत का इजहार फरमाया जो हिरा में हुजूर के साथ गुजरी है। ताज्जुब की बात है, जहां हजरत सिद्दीक ने कुछ नहीं कहा, मौला कायनात ने कुछ नहीं कहा, वहां हजरत सईदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी कोई लफ्ज नहीं कहा। यार बंदा था, अकलन देखा जाए, अकल कहती है, ये फलसफा कहता है, मेयार कहता है दिरायत का, ये तजरिबा कहता है इतना तो पूछना चाहिए था। 15 साल मुझे आपकी रफाकत में गुजर गए, आज तक आपने इशारतन भी नहीं फरमाया कि कभी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाएंगे। लेकिन हुजूर ये आज अचानक क्या हुआ? आप फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आ गए हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं, बल्कि एक जुमला में हजरत उम्मुल मोमिनीन की तारीफ में कहूं, अल्लाह की कसम आप देखिएगा कुरान अजीज सारा का सारा उलमा मौजूद हैं, आप इनसे पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारी ताला जल्ल व अला ने कुरान अजीज में बड़ी बड़ी तसल्लियां दी हैं, बड़ी बड़ी तसल्लियां।
रब की तसल्लियों के बाद, कुरान की तसल्लियों के बाद सारी कायनात में अगर सबसे बड़ी तसल्ली किसी ने दी है ना बाखुदा, वो पहली वही के बाद जात हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा की है। आप अंदाजा फरमाइए, यहाँ हुजूर घर आए और फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वही की कैफियत का इजहार किया और हुजूर फरमाते हैं जिम्मेदारी ऐसी आई है आज मेरे कांधों पर कि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जिम्मेदारी की वजह से मेरी जान ही ना चली जाए। जब हुजूर ने ये जुमला कहा, ये बुखारी है, वक्त नहीं है मगर मैं बाप भी पढ़ता, बाप का फकान अबदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की तीसरी हदीस जामे सही बुखारी जिल्द अव्वल। जुमला सुनना, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये जुमला सुना सरकार से कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आज आई है, यूं लगता है कि इसकी वजह से कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने क्या जुमला कहा, और ये पहला जुमला है वही के बाद, फरमाया कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अर्गिज़ नहीं, अल्लाह की कसम मेरे आका आप जिम्मेदारी पूरी फरमाइए, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूं आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मुदर्रिस आदमी है तो हमारी तकरीरें ऐसी चल रही हैं। अल्लामा अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसी मकाम पर लिखा उम्दतुल कारी में, शब मेअराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आदम से, सय्यदुना नूह से, सय्यदुना मूसा से, हजरत ईसा से जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और जिनको अल्लाह ने इज़्न दिया उन्होंने शब मेअराज खुतबात कहे। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया, अल्लामा अली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते वहां एक जुमला सरकार की तारीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो ये फरमाया मेरे इस बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ और बहुत सारी जो है फौकियत के असबाब दिए हैं, वहाँ एक फौकियत का सबब हजरत आदम फरमाते हैं मुझ पर हुजूर का ये है। सरकार इस लिहाज से भी मुझ पर फायक हैं, ये उलमा की नजर है जुमला। अल्लामा अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि हजरत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने जो फौकियत दी है वो असबाब अपनी जगह रहे। उन असबाब में से एक सबब ये है कि मेरी ज़ौजा मोहतरमा एक गुना मेरे लिए आजमाइश का सबब बनी, लेकिन इस मेरे बेटे को फौकियत के असबाब में से एक ये भी है कि इनकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन शाना बशाना कदम ब कदम दीन हक इस्लाम की तबलीग के लिए इनके साथ खड़ी हुई। यानी शब मेराज हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तारीफ का ये जुमला हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा। आप अंदाजा फरमाइए 15 साल रफाकत, हुजूर से पूछा ही कुछ नहीं कि हुजूर बुनियाद क्या है, सबब क्या है। अच्छा ये एक मिजाज है। अच्छा याद आ गया, एक गुना और समझिए जरा, इसी में एक इसी में यार ये अकल का, सोच का, फिक्र का, फहम का एक जाविया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी भाई? जिंदा रहकर कितनी भाई? सारे बोलना भाई, कितनी बेटियां भाई? अव्वल से आखिर तक कितनी बेटियां भाई? सारे कितनी बेटियां? 4। हज़रत सईदा ज़ैनब, सईदा रुक़ैया, सईदा उम्मे कुलसूम और बीबी साहिबा हज़रत सईदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहिन्ना व अलैहिन्ना अजमाइन। 4 बेटियां रब ने अता फरमाई। सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो आप अंदाजा फरमाइए हज़रत सिद्दीक़ ने कोई जुमला नहीं पूछा, कोई मुतालबा नहीं, कोई मौजला नहीं, मौला कायनात का कोई मुतालबा नहीं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा का कोई मुतालबा नहीं, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का कोई मुतालबा नहीं। सरकार की 4 बेटियां हज़रत सईदा ज़ैनब, सईदा रुक़ैया, सईदा उम्मे कुलसूम, बीबी साहिबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमाइन, ये 4 बेटियों में से किसी का कोई मुतालबा नहीं। यानी बेटियों में से भी किसी ने उसका ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे हुआ, हमारे आका आज दिन से पहले तो आप हमारे बाबा हैं, हमारे वालिद गिरामी हैं, लेकिन अचानक हुजूर आप फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, कोई सवाल किया ही नहीं। और ताज्जुब की बात और देखिए, ये सवाल अभी कायम हो रहा है, जवाब जहां निकलेगा तबीयत हज कर उठेगी आपकी। आप देखिएगा जरा, हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र 37.5 बरस, कोई सवाल नहीं, लेकिन कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। हज़रत बीबी साहिबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र मुबारक
जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, मुहक्किकीन के मुताबिक सिर्फ 5 बरस 37.5 बरस की शख्सियत ने अगर कुछ नहीं पूछा, तो आप अंदाजा फरमाइए बीबी साहिबा 5 बरस की उम्र में भी आपने कुछ नहीं कहा। यहाँ हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, फौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी में दाखिल हो गई। ये फिक्र का एक जाविया था। अच्छा, अब दूसरा भी समझिएगा, यहाँ बात खुलेगी, तवज्जो रखिए। ये फिक्र का एक जाविया है, ये वही मुआशरा है जहां फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान इज़हार फरमाया अपनी नबूवत का, एक आराबी सामने आया, आकर कहता है कि हुजूर मैंने सुना है आप नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाते हैं। फरमाया हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। ये नतीजा निकालने लगा हूँ अब, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। आज ही मैं मान जाऊंगा, लेकिन इस शर्त पर कि वो दूर जो दरख्त खड़ा है, अगर आप इशारा फरमाएं, जड़ों समेत जमीन से निकलकर आपकी बारगाह में आए और सलूट मार के जाए, सलाम करके जाए, फिर मानूंगा। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनना, फरमाया हम बुलाएं तो आ ही जाएगा, आज तो ख्वाहिश तेरी है ना, जिंदा रहना, जागते रहना मेरे भाई। फरमाया आज ख्वाहिश तेरी है, हम बुलाएं तो बता कायनात की कौन सी ऐसी शय है जो नहीं आती। आज ख्वाहिश तेरी है, जा तू जाके कह के सरकार बुलाते हैं, देख आता है कि नहीं आता। अच्छा, वो आया। अब ये अजीब फहम है, आप अंदाजा फरमाइए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सवाल किया ही कोई नहीं कि हुजूर मैं कैसे मान जाऊं कि आप नबी रसूल हैं, लेकिन आप अंदाजा फरमाइए ये वही मुआशरा है जहां सिद्दीक़ ने सवाल किया ही कोई नहीं। वहां एक आराबी खड़ा होकर कहता है कि अगर दरख्त चल के आएगा तो फिर मानूंगा। एक रिवायत और याद आई, ये भी देखिएगा। आराबी आया, थैला खोलिया, थैला खोल के बड़ी छिपकली कर दी, गो जिसको कहा जाता है, वो गो निकाल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाला। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सुना है आप नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाते हैं। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। तो वो कहा जी मैं मान जाऊंगा, लेकिन इस शर्त पर मानूंगा कि ये जो है ना, ये गो कलाम करे और ये आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे, ये कलाम करके गवाही दे, तो फिर मानूंगा, ऐसे नहीं मानता। थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। आपने वो जुमला सुना है एक बेईमान का जो ये कहता है कि अंबिया की शान तो ये है कि वो तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अपना पेशाब नहीं रोक सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जेल अंदर मुसल्ली भाई, उसका जुमला ये है, वो कहता है कि अंबिया का हाल तो ये है, ये तो अपना पेशाब रोकने की कुदरत नहीं रखते। तो हमने जवाबन कहा ये तुम्हारे बड़ों का गंद है, ये तुम्हारे बड़ों का गंद है। तुम्हारे समेत लोटा पार्टी का हर फर्द जिनको सबक ये पढ़ाया गया था, मौलवी इस्माइल देलवी का जुमला, उसे कहा जिनका नाम मोहम्मद और अली हो वो कर ही कुछ नहीं सकते। देखो ये तुम्हारे बड़ों की नहुसत है, आज तुम्हारे सर पे पड़ी। तुम्हारे बड़ों ने कहा जिनका नाम मोहम्मद और अली हो वो कर कुछ नहीं सकते, तो आज निचलों ने कह दिया ये तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अंबिया तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। ये तुम्हारे असलाफ का गंद था, लेकिन हमारे असलाफ ने हमें सबक ये नहीं पढ़ाया था। जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने हमें सबक पढ़ाया, वो सबक ये था कि ये याद रखना, अहले सुन्नत याद रखना, अंबिया की शान तो ये है, और खास उनमें हमारे आका का मर्तबा तो ये है कि हुजूर तो इशारा फरमा दे तो वो भी बोला करता है जो कभी नहीं बोला, जो कभी नहीं बोला, जो कभी नहीं बोला वो भी बोलता है। ये देखे ना, ये आराबी था, ये देहाती था। तुम कहते हो कि तुम 19वें ग्रेड के अफसर हो, रिटायर हुए हो, पढ़े लिखे आदमी हो। सुनो, तुमसे वो देहाती अच्छा है जिसको इतना मालूम है कि जो नबी रसूल होता है उसके इशारे में इतना असर है कि अगर इशारा हो जाए तो वो भी बोलता है जो कभी नहीं बोला। भाई ये उस देहाती का अकीदा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा समझना, आप उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे आप अहबाब हैं, चलो बलागत का एक मसला हल करूं। आराबी ने जिस वक्त सवाल किया ना, तो आप अंदाजा फरमाइए कि शायद हो सकता है यहाँ को समझने वाले बंदे होते तो इस जुमले को समझते। आराबी का जवाब, सवाल इतना था कि ये बोले, और साथ उसने ये भी कहा ये बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली कलाम करे, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है मानूंगा उस वक्त, ईमान उस वक्त लाऊंगा जब ये कलाम भी करे
और बल्कि बोलकर ये बताए कि आप अल्लाह के नबी हैं, रब के रसूल हैं, तो फिर मानूंगा, इसके बगैर नहीं मानता। आप अंदाजा फरमाइए वो आराबी कैसा समझदार आदमी है, उसको मालूम है जुमला एक का मुझे दो मांगे, लेकिन आगे चूंकि हमारे आका मौजूद हैं, सरकार की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं हम गरीब नवाज हैं, हम गरीब नवाज हैं, और गरीबों की शान ये होती है तूने दो मांगे हैं, तीन मोर्चे दिखाएंगे आप। और वो तीन मोर्चे क्या, आप अंदाजा फरमाइए। नंबर एक, उसने कहा कि ये बोल ले। नंबर दो, नबूवत और रिसालत की गवाही दे, ये उसका मुतालबा था, लेकिन हदीस उठाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ। नंबर एक, गो ने कलाम किया और कलाम कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना बयान किया, हुजूर का रसूल होना बयान किया। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये है, ये समझना तुम्हारे उन्वान के ऐन मुताबिक उस गो का जानवर का ऐलान ये था। उसे कहा कि ये याद रखना, मेरा ये नहीं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रसूल हैं, बल्कि सारी कायनात जान ले ये सिर्फ नबी रसूल नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल बनकर मसला समाज फरमाओ जानी तवज्जो नाल। अब ये खुलासा नहीं ये निकला यहाँ जुमला समझना जो समझाना चाहता हूँ आप। अच्छा एक बात और मुझे याद आ गई, बड़े ताज्जुब की बात है, अल्लामा फारूक खान साहब सईदी मेरे जिम्मे लगा गए हैं ये जुमला, चलो यही कहना मुनासिब है। मैं इस जमाने के कुछ मवेशी ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं, अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से जिन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का हाल तो ये है आज जिन्हें हम रदी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, मुमकिन है कि क़यामत के दिन जब उनका नामा अमाल खुले तो शायद हो सकता है नतीजा हमारी तवक्को के खिलाफ आए। तो मैंने कहा मौलवी साहब तुमने गौर नहीं किया, तुमने तवज्जो नहीं की, ये तुम इस जमाने में आए हो, अपने आप को इज्जत में आप समझते हो, लाइक फाइक समझते हो, आलिम फाजिल समझते हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपको आज़मत सहाबा समझाने के लिए, सिर्फ इतनी बात बताइए मेरे भाई, आप जो मुसलमान हुए हैं अव्वल से आखिर तक कोई बंदा ऐसा बताइए कि आपके लिए कोई मौजज़ा जाहिर हुआ है मुसलमान होने के लिए। तवज्जो दरकार है, बड़ी तवज्जो चाहिए मसला समझने के लिए। आप मुसलमान हुए हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बताइए किस मोर्चे की बिना पर आपने कलिमा पढ़ा? कोई मोर्चा नहीं, फकत आपके इस्लाम लाने का सबब यह है कि माँ बाप मुसलमान है। मसला समझना, माँ बाप मुसलमान है, तुम पैदा हुए दुनिया में आए तो तुम्हारे कान में अजान पढ़ दी गई, तुमने होश संभाला, तुमने मिंबरों में मेहराब से अजान की आवाज सुनी, तुमने इमाम को मेहराब में खड़ा देखा, तुमने पंजगाना नमाज देखी, तुमने इमाम से कलीमे सीखे, तुमने इमाम से कुरान पढ़ा, तो तुम मुसलमान करार पाए। और तुम अपने बारे में कहते हो हमें अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि भाई हम बख्शे जाएंगे, रब का फजल हो जाएगा, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की इनायत हो जाएगी, सरकार की शिफाअत हो जाएगी, हम बख्शे जाएंगे। लेकिन इतना पूछना चाहता हूं कि सिर्फ ये बता दो मौलवी कि तुम्हारे मुसलमान होने पर तो ना किसी नबी का मौजज़ा जाहिर हुआ, सरकार ने कोई मौजज़ा तो तुम्हें नहीं दिखाया ना, और ना ही तुम्हारे लिए किसी वली की कोई करामत आई। लेकिन बता तेरा ईमान इतना अजीज है या उनका ईमान इतना अजीज है जिन्होंने कहा हुजूर इस शर्त पर ईमान लाएंगे? आप पहुंचे नहीं वहां पर, मसला समझो। अर्ज कर रहा हूं, आप देखिए ना भाई हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर एक देहाती शर्त लगा रहा है, ईमान लाऊंगा, कलिमा पढ़ूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि दरख्त चलकर आए, ईमान लाऊंगा इस शर्त पर कि गो जो है वो कलाम करे,
एक ऐसे भी थे, सुनन नबी दाऊद की रिवायत मुझे याद आ गई, मसला समझना बड़ी मजे वाली बात है, समझना जरा। हुनैन फतह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनु सकीफ जिस वक्त हाजिर हुए, मुसलमान हुए, तो एक बुजुर्ग ऐसे भी आए, कहा हुजूर मुसलमान हो जाऊंगा, कलिमा पढ़ूंगा, लेकिन शर्त है, जुमला समझना, शर्त है। और मैं क्या शर्त है? आज के हुजूर शर्त ये है, आप फरमाते हैं नमाजें 5 हैं, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, 2 शर्तन मेरियां। हुजूर ईमान ले आऊंगा, कलिमा पढ़ूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि नमाजें दिन में 3 पढ़ा करूंगा, नमाजें दिन में 3 पढ़ूंगा, यानी फजर नहीं पढ़ूंगा, इशा नहीं पढ़ूंगा, जोर, असर, मगरिब पढ़ लिया करूंगा। और दूसरी शर्त यह, हुजूर ज़कात नहीं देंगे, ज़कात नहीं दूंगा। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जा तेरी इजाजत है, इजाजत है, तुझे रुखसत है, फजर भी तेरे जिम्मे नहीं है, इशा तेरे जिम्मे नहीं है, 3 पढ़ लेकिन कलमा पढ़, क्या बात, सुभान अल्लाह, 3 पढ़ लेकिन कलिमा पढ़। अब ताजुब की बात ये, अच्छा 3 पढ़ कलिमा पढ़, ज़कात भी ना दे। असहाब ने हाजिर होकर आज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या खास बात है? ये इजाजत सिर्फ इसको है या और भी किसी के लिए है? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनना, फरमाया ना, ये इसी के लिए है, लेकिन मेरे असहाब तुम्हें मालूम नहीं, इंतजार करो, आइंदा साल आएगा ना जब, तो देखना ये नमाजें भी 5 पढ़ेगा, ज़कात भी खुद लाकर हमारे कदमों पर पेश करेगा ये। लेकिन यार सोचने की बात है, एक दिन भी सही यार, एक दिन भी सही, अगर इस बंदे ने फजर नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, आपकी हमारी रह जाए, किसी वली की रह जाए, आला हज़रत ताजदार गुलरा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की 4 सुन्नतें रह गई थी, मेरा 4 सुन्नतें, वक्त का वली है, लेकिन फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से जो मेहरबानी का इजहार हुआ वो आपके सामने है। लेकिन आप अंदाजा फरमाओ यारा, क्या 4 सुन्नतें छोड़ने की इजाजत नहीं, वो भी असर की गैर मुअक्कदा। लेकिन उस सहाबी का हाल भी तो देखो ना, जिसको हुजूर फरमाते हैं, जा फजर भी तेरे जिम्मे नहीं, इशा भी तेरे जिम्मे नहीं, कलिमा पढ़। क़यामत का दिन हो, वक्त का वली अगर आ जाए, या मिसाल के तौर पे तुम और मैं उठाए जाए, बिलफर्ज अगर किसी के जिम्मे कोई नमाज है तो बात कुछ तो होगी, पूछा तो जाएगा, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, ये बंदा जिसको हुजूर ने फरमाया है कि जा फजर इशा तेरे जिम्मे नहीं, ये क़यामत के दिन आए अगर, और नामा आमाल में से कलिमा पढ़ने के बाद और हुजूर की इजाजत के बाद अगर एक नमाज भी फजर या इशा नहीं पढ़ी, उसके बाद बेशक पढ़ता रहा है, सरकार की रुखसत का तो मामला ये है, दर्जा ये है कि क़यामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा हो जाए तो बारी ताला जल्ल व अला की जनाब से ये नहीं पूछा जाएगा भाई कलिमा पढ़ने के बाद ये फजर और इशा तूने नहीं पढ़ी, इसलिए कि हुजूर ने इजाजत दे दी है। अब मसला समझना, सरकार की इजाजत हो गई है, मैं पूछना सिर्फ इतना चाहता हूं कि मौलवी साहब आज आपके पीछे नमाजी खड़ा हो जाए, या तुम्हारी तकरीर पर नारा मारे, वो यहां से लेकर पिंडी तक कोई पीर है, मौलवी है, तुम्हारी हां में हां मिलाए, तो तुम बगैर तस्दीक के कहते हो कि ये बंदा फजले इलाही के साथ जन्नती है। मौलवी इतना पूछना चाहता हूं, हया नहीं आई, शर्म नहीं आई तुम्हें ये कहते हुए कि वो जिनको आज रज़ी अल्लाह अन्हु हम कह रहे हैं, मुमकिन है कि क़यामत के दिन उनका नाम अमाल हमारी तवक्को के खिलाफ आए, नतीजा हमारी तवक्को के खिलाफ आए। बेईमान आदमी, तेरे कलिमा पढ़ने के लिए ना कोई मोजा ना कोई करामत, मेरा कान में अजान पड़ी गई, बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, तो तू जन्नती। लेकिन जिनको हुजूर फरमाए ठीक है फजर की भी इजाजत है, इशा की भी रुखसत है, उनके बारे में कहता है जिनके लिए मोजज़ात ज़ाहिर हुए, हुजूर फरमाए तुम मोजा देख लेकिन कलिमा पढ़। तुम्हें फर्क नहीं समझ आता ऐसे लोगों में, यानी तुम्हारे लिए इजाजत ही कोई नहीं, तुम बड़े आला। और जिनके लिए सरकार ने, जिनका ईमान इतना अजीज जाना कि फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात का इजहार किया, उनके बारे में तेरी जुबान को लकवा नहीं हुआ ये कहते हुए कि उनका जो नतीजा है वो शायद हमारी तवक्को के खिलाफ आ जाए। तुम्हारी तवक्को की क्या हैसियत, ये जुमला समझना। नबी अलैहिस्सलाम के असहाब, हुजूर की आल औलाद की शान ये है कि बारी ताला जल्ल व अला उनके बारे में क़यामत के दिन जो फरमाना है उसका इजहार कर चुका। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। जब अल्लाह उनसे राजी, वो रब से राजी। मौलवी तेरी तवक्को की तो हैसियत ही कोई नहीं रह गई फिर। मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
भाई असहाब की शान है, ये अकीदा हक़ अहले सुन्नत व जमाअत है। ये जुमला समझना शायद हो सकता है आपको समझ आए, ये तो दरमियान से थोड़ा सा टंग लिया मैंने, मगर मौजूद और था। बारी ताला जल्ल व अला फरमाता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन। मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ये आया मुबारका मेरे बारे में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन असहाब के बारे में नाजिल हुई है कि जिनके दरमियान हमारा बाहमी इख्तिलाफ हुआ। रब फरमाता है हम इनके सीनों से क़यामत के दिन ये जो दुनियावी इख्तिलाफ है इसको खींच लेंगे। इख्वानन, ये भाई भाई होंगे और आपस में जन्नतों में तख्त लगाए आमने सामने बैठे होंगे। हज़रात उलमा फरमाते हैं जन्नत में पहले दाखिल किए जाएंगे, आपसी इख्तिलाफ बाद में दूर किया जाएगा। फनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन। ये इख्तिलाफ जो है हज़रात सहाबा का ये जो दूर किया जाएगा, बारी ताला जल्ल व अला इनकी सुलह करवाएगा जन्नत में भेजकर, यानी जन्नत में पहले भेजे जाएंगे, फिर वो इख्तिलाफ जो है वो हल किया जाएगा। ये कैसी अजीब बात है कि मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम खुद को जन्नती फरमाए, अपनी मुखालिफ जमाअत को यानी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो क़िसास उस्मान के मसला में मौला कायनात के सामने आए हैं, मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम उन्हें भी फरमाएंगे मेरे भाई हैं। अल्लाह फरमाएंगे ये आपस में भाई हैं, लेकिन आज तुम उनके बारे में इख्तिलाफ पैदा करके कहो कि हमें इनके रज़ी अल्लाह अन्हुम होने के बारे में शक है कि अल्लाह इनसे राजी हुआ कि नहीं हुआ। शर्म की बात है, ये अकीदा या अहले सुन्नत नहीं। अच्छा वापस आइए, मसला समझिए जरा। ये एक मिजाज था जो मैंने आपके सामने पेश किया, यानी नबी जिस वक्त ऐलान नबूवत रिसालत करता है तो हाल ये होता है गिरामी कदर आदमी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सामने जो मुखातब रखता है, मुखातब अकल के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। बाज वो है जो मोजा मांगते हैं, बाज मोजा मांगे बगैर जो है उस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, इकरार करते हैं, उम्मती बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब नबी के बारे में नबूवत का ऐलान हो जाएगा, नबी अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करेगा, तो मुमकिन है कि सामने को मोजा मांगने वाला हो तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला, ये नतीजा है मेरी गुफ्तगू का, बारी ताला जल्ल व अला अपने इल्म अज़ली अबदी की बिना पर जानता है कि जिस वक्त ये नबी ऐलान फरमाएंगे या ये रसूल ऐलान फरमाएंगे तो सामने जो उम्मती है ये मेरा कलिमा सुनकर यानी जुमला सुनकर ईमान लाएगा या मुआवजा मांगेगा, कमाल मांगेगा। अगर कमाल मांगना है तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जब नबी को इस कायनात में मबऊस फरमाता है तो वो कमाल जो किसी उम्मती ने मांगना है, बारी ताला जल्ल व अला अज़ विलादत वो कमाल नबी की जात में डालकर फिर उन्हें इस कायनात में जो है वो ज़हूर कमाल बाद में मांगा जाएगा। दरख्त चल कर आए ये सवाल बाद में होगा, लेकिन सलाहियत पहले मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, विलादत बाद में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ये सलाहियत पहले अता फरमाएगा कि अगर मादर जात नबी न लाया जाए या मुर्दे के बारे में कहा जाए कि इसको जिंदा किया जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई का तकाजा ये है कि बारी ताला जल्ल व अला कमाल पहले अता फरमाकर भेजेगा। ये जितनी गुफ्तगू मैंने आपके सामने आज की, मैं इसको समेटता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक हिकायत के बारे में जुमला सुनना शायद हो सकता है ये सारी ये फलसफियाना कलामी गुफ्तगू जितनी है ये मिसाल के साथ आपको समझ आ जाएगा। हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मौलाना इनायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह सांगला हिल वाले हमारे बुजुर्ग गिरामी कदर आदमी, शान ये थी उन बुजुर्गों की 6 फुटा कद हो बुजुर्गों का, 6 फुटा कद। हज़रत मुनाज़िर इस्लाम तवज्जो है यार, मैं बस करते हैं बस ऐसी हिकायत के बाद मैंने पता चल गया तो शिदाक साहब ने सुनना है, लेकिन इस हिकायत के बाद अभी तो तमीद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बार समझा रहा हूँ अभी हमारी गुफ्तगू ऐसी होती है बार, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर कभी से नारे तकबीर